फंडिंग नहीं है। फॉरेन फंडिंग है क्या? फॉरेन फंडिंग ये है कि जब आप किसी और बैरून मुल्क से पैसा इकट्ठा करें, क्योंकि वो आपकी पॉलिसी मुतासर कर सकता है। फॉरेन फंडिंग ये है कि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी से पैसा इकट्ठा करें। हमारे सारे पैसे, ये जो सारी रिपोर्ट आई है, ये है 2012 की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वीडियो लिंक के जरिए खिताब, कहा बगैर पैसे के पार्टी नहीं चल सकती। जो पैसा कानूनी तौर पर बाहर से भेजा जाता है उससे इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग कहता है। ये वही इलेक्शन कमीशन है जो बोलियां लगने पर कोई एक्शन नहीं लेता। चाहे जैसे भी हो हालात नहीं छोड़ेंगे कप्तान का साथ। ओवरसीज पाकिस्तानियों का फंडिंग जारी रखने का ऐलान, कहा हम इलेक्शन कमीशन के फैसले को तस्लीम नहीं करते। जल्द सिलेक्शन कमीशन घर जाएगा, अब मुस्तकबिल के फैसले पाकिस्तानी कौम करेगी। इस्लामाबाद के एहतजाजी जलसे से पीटीआई रहनुमा असद उमर का खिताब। परवेज खटक बोले ये साजिश करके आए हैं जो अवाम को कबूल नहीं। फैसल जावेद ने कहा इलेक्शन कमीशन के फैसले में कोई फॉरेन फंडिंग साबित नहीं हुई, हमें ये सुल्तानी इलेक्शन कमीशन मंजूर ही नहीं। पाकिस्तानी ही हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं और वो भी मुहब्बे वतन है, तो ये बहुत गलत बात है कि उनको हम कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी सिटीजन्स नहीं हैं। कमीशन ने तो मुतासिब फैसले करने की ना सारी हदें पार कर दी हैं। पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में लेकर आए, अल्हम्दुलिल्लाह इम्पोर्टेड हुकूमत हमें किसी दौर भी कबूल नहीं है। और जितने फॉरेन फंडर्स जिनका इन्होंने नाम लिस्ट में डाला था उनकी तो उसने वीडियोज ही डाल दी आज, तो और क्या रह जाता। पीडीएम इलेक्शन कमीशन नामंजूर, जाए और लेकर आए इमरान खान को। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मुल्की एहतजाज। कारकुनान का इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर धरना, मुख्तलिफ मुकामात पर सिक्योरिटी अलर्ट। इस्लामाबाद के F9 को नोगो एरिया बना दिया गया। रुकावटों के बावजूद पीटीआई कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। पीटीआई रहनुमा और कारकुनान के चेयरमैन पीटीआई के हक में नारे। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तहरीक इंसाफ का बड़ा एहतजाज। बनीगाला से रेड जोन तक हर खबर बोल पर। इस्लामाबाद किला बंद, हजारों सिक्योरिटी एहलकार तैनात। सबसे बड़ी लाइव कवरेज, तज्जिए, तबसरे, लम्हा बलम्हा हर खबर बोल न्यूज पर। इम्पोर्टेड सरकार इमरान खान की मकबूलियत से खौफ का शिकार। हुकूमत का इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस कायद करने का उसूली फैसला। फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात FIA करेगा। विफाकी काबीना के इजलास में मंजूरी। इलेक्शन कमीशन डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे। वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब की मीडिया ब्रीफिंग। इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां। पीडीएम ने इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया। साबिक वजीर आजम ने तोशा खाना में मिलने वाले तहाइफ को असासों में जाहिर नहीं किया। रेफरेंस का मतन इमरान खान को 62(1)F के तहत नाअहल करने की इस्तदा। रेफरेंस मोहसिन शाहनवाज रांझा की जानिब से इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया गया। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंस मजीद निकात शामिल करने के लिए वापस ले लिया। रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि पीटीआई के खिलाफ तासुब और जानिबदारी की वजह से चीफ इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं है, उनकी मौजूदगी में इलेक्शन शफाफ नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। हल्का बंदियों का काम मुकम्मल कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर तमाम एतराज़ात भी दूर कर दिए। पंजाब में इत्तलात के शोबे से मुतालिक पीटीआई का अहम इक़दाम। उमर सरफराज चीमा को वज़ीर आला का मुशीर बराए इत्तलात बनाने का फैसला। यास्मीन राशिद को वज़ारत सेहत, मुराद राज को वज़ीर तालीम का कलमदान सौंपा जाएगा। 21 रुकनी पंजाब काबीना आज हल्फ उठाएगी। हल्फ बर्दारी के लिए गवर्नर हाउस में दोपहर 3 बजे का वक्त तजवीज़। गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान को हल्फ लेने के लिए समरी भिजवा दी गई। फैसला दिया है कि ये फिक्स टैक्स के निज़ाम को इस पूरे साल के लिए मौखर करते हैं, खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया साहब। हुकूमत का एक और यूटर्न। ताजरों के बिलों पर टैक्स 1 साल के लिए खत्म। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का ऐलान। कहा वजीर आजम की हिदायत पर टैक्स खत्म कर रहे हैं।
रवा माली साल के बिजली के बिलों में फिक्स टैक्स नहीं लगेगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से तबाही। बलूचिस्तान में बारिश के बाद मुख्तलिफ हादसात, 170 जाम बहक हो चुके। वजीर आजम का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मौलाना फजलुर रहमान भी शहबाज शरीफ के हमरा। डेरा इस्माइल खान में नुकसानात पर ब्रीफिंग। हुकूमत का जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख और सूबाई हुकूमत का 8 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।